आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। और आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की सुबह में मत्ती का 4 पढ़ रहा था और मत्ती का 4:4 जो यूं कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आज बेरोजगारी है, गरीबी है, भूखमरी है, पैसे नहीं है, घर नहीं है, पानी नहीं है, तकलीफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है मसीह जीवनों में। और बहुत से मसीह भाई बहन दुख में हैं, तकलीफ में हैं और शैतान उनकी परीक्षाएं ले रहा है। क्योंकि ध्यान रखिए, शैतान और ये संसार हमें चीज़ों को दिखाता है। वो दिखाएगा कि तेरे पास घर नहीं है, बच्चे नहीं हैं, अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है, आपके पास पैसे नहीं हैं, खाना नहीं है, पानी नहीं है, और तमाम दुनियावी चीज़ों की ज़रूरतों का एहसास कराएगा। वो कौन होगा? और वो कौन है? शैतान। शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास भी आया ताकि उसकी परीक्षा हो। और यीशु मसीह, लिखा है, 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, भूख लगी तो परखने वाला पास आया। जब आपके पास बड़े घर की इच्छा जगी तो शैतान ने लोन लेने की इच्छा डाल दी आपके अंदर, और जब आपने लोन लिया आप फंस गए। इसीलिए ध्यान रखिए, अच्छी चीजों की चाह शैतान की ओर से हो सकती है। आपके पास खाने को हो ना हो, घर हो ना हो, जमीन हो ना हो, जायदाद हो ना हो, पैसा हो ना हो, नौकरी हो ना हो, आप इस पृथ्वी में उतने ही दिन जिएंगे जितना यीशु मसीह चाहते हैं। दुनिया की कोई भी सामर्थ आपको जीने से रोक नहीं सकती। मनुष्य का जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। इसलिए मूर्ख मत बनिए, चीजों के पीछे मत भागिए। और जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो पाप का जन्म होता है। इसलिए अच्छे वस्त्र, अच्छी नौकरी, बड़ा घर, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, जो हम सोचते हैं, कई बार वो शैतान हमारे सामने लेकर आता है। भोले भाले मसीह लोग फंस जाते हैं। बच के रहिए, संभल के रहिए। ये दुनियावी बातें हमारे लिए नहीं हैं। यदि आप एक मसीह हैं तो मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि हम परदेसी हैं, भटक न जाएं, रह न जाएं, छूट न जाएं। मैं जानता हूं कई लोग रो रहे हैं, उनको दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, जादू टोना उनको किया जा रहा है, शैतान सता रहा है, दुष्टात्मा जा नहीं रहा शरीरों को छोड़कर। दुष्टात्माएं बात करती हैं, उठा पटक करती हैं। मैं
कह देना चाहता हूं उनको दिल की गहराइयों से कि आपका प्रभु यीशु मसीह सक्षम है हर एक कार्यों के लिए। उसका इंतजार कीजिए। उसने आपके लिए बड़ी बातें सोची हैं, पर बड़ी बातों को आप मत सोचिए, प्रभु यीशु मसीह को करने दीजिए। लिखा हुआ 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, भूख लगने के बाद आया शैतान, पहले नहीं आया। और जब भूख लगी तो शैतान को मालूम था कि अब कोई ना कोई गलती कर सकता है सामने वाला। जब आपके अंदर अभिलाषा जगती है तब शैतान को मालूम होता है कि अब इससे पाप करवाया जा सकता है, इसलिए अभिलाषा को पकड़ लीजिए, नियंत्रण कर लीजिए। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। तब यीशु मसीह ने जोरदार झन्नाटेदार एक चांटा मारा वचन के द्वारा। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। 2000 साल पहले यीशु मसीह के पास न वस्त्र हैं, न कपड़े हैं, न चप्पल है, न जूते हैं, न घर है, न मकान है, न जमीन है, न जायदाद है, और वो इतना बड़ा परमेश्वर अपने आप को मनुष्य के बीच में शून्य कर दिया, ताकि हम सीखें कि मनुष्य दुनियावी चीजों से ही जीवित नहीं रहता है। हाँ, आपकी आवश्यकता जायज है, और आपकी जो जायज आवश्यकता है वो यीशु मसीह अवश्य पूरा करेगा। मगर जब आपकी अभिलाषा बढ़ जाती है तो याद रखिए, फिर वो खाई की तरफ जाती है, मृत्यु की तरफ जाती है, पाप की तरफ जाती है। इसलिए अपने जीभ के स्वाद को नियंत्रण कर लीजिए। भोजन अच्छा है, मगर तरह तरह के भोजन से कहीं आप बीमार न पड़ जाएं, कहीं बीमारी आपको घेर न ले, कहीं ज्यादा जमीन जायदाद के चक्कर में आप गुनाह न कर लें, कर्जा न ले लें। इसलिए सावधान, प्रभु आपको देना चाहते हैं और उसने दिया भी है, हम इनकार नहीं कर सकते। आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह हम सभी को यही बताना चाहते हैं कि आखिर क्यों मेरे बच्चों तुम भाग रहे हो। रुको, ठहरो। क्या तुम्हारे पिता यीशु मसीह ने तुम्हें छोड़ दिया? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि ना ही तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। एक जगह लिखा है कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तो फिर चिंता किस बात की है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में बने रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। अपने दुख के दिनों में, तकलीफ के दिनों में यीशु मसीह का धन्यवाद करिए, आनंदित रहिए। इतना बड़ा परमेश्वर जिसने दुनिया रचा है, उसने अवश्य आपके लिए कुछ न कुछ सोचा है और रख छोड़ा है। आज ये दृढ़ संकल्प लीजिए कि दुनियावी चीजों की ओर नहीं, स्वर्गीय चीजों की ओर मन लगाएंगे। जी हाँ, संसार से प्रेम करना परमेश्वर से बैर करना है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम पृथ्वी की नहीं वरन स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। इसलिए खाना पीना, घर जमीन जायदाद तो चला जाएगा, हालेलुया, पर हमें एक दिन स्वर्ग जाना है। कहीं स्वर्ग हमसे छूट ना जाए, कहीं हम रह ना जाए। इसलिए अपने आंसुओं को पोंछ दीजिए। प्रभु यीशु मसीह अगले ही पल आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए सक्षम है, तैयार है। सुनने वालों पर परमेश्वर की आत्मा कहती है, अपार कृपा और अनुग्रह हो रहा है, क्योंकि उनकी आंखें खुल जा रही हैं। मत भागो, रुक जाओ। प्रभु की आत्मा कहती है, ठहर जाओ, मेरा वचन पढ़ो, बुद्धिमान बनो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, पिता, अनुग्रह करने के लिए।
धन्यवाद पिता आज की सुबह इस वचन को देने के लिए। धन्यवाद पिता, सुनने वालों पर आपने विशेष कृपा और अनुग्रह किया है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, इन तमाम मसीह भाई बहनों का जीवन वैसा ही हो जैसा आप चाहते हैं। इन्हें बचा के रख, संभाल के रख, इनमें से कोई भी छूट न जाए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।